अच्छा, इन सबको कोई एक लाइन में कर देगा? इन सबको कोई एक लाइन में कर देगा? एक लाइन में, ये पूरा का पूरा एक लाइन में चाहिए मुझे कोड। हाँ, चलो कर देते हैं। ये पूरा का पूरा उठाओ, इसके अंदर डाल दो। और ये पूरा का पूरा उठा के यहाँ पे डाल दो, हो गया एक लाइन। ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाया था कभी? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो ऐसे ऐसे रीड होता था यार, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। मैं रीड करवा रहा हूँ, नहीं हो रहा है। शीट वन शीट टू लिख के दे रहा है यार। आई डोंट नो व्हाई। एक सेकेंड इसमें डेटा होता था, नहीं चल रहा है। वैल्यूज, एनीथिंग, कुछ भी नहीं चल रहा। शीट वन शीट टू लिख के दिखा दे रहा है यार, तो दिस इज वेरी बैड। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ओके, एनीवेज जो भी रहा, इसको हमने ऐसे रीड किया। ठीक है, अब देखो, अब हम नॉर्मल शीट को रीड करेंगे, इतना लूप वूप नहीं चलाएंगे। ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल रीड करो शीट को फिर से। तो पीडी डॉट रीड क्या था? एक्सेल था। एक्सेल आ गया, और इसके अंदर हमारा क्या नाम था? बुक वन, राइट? बुक वन। और इसके अंदर वी हैव टू मेंशन शीट नेम बिकॉज देयर आर मोर देन वन शीट। ओके, अभी भी उम्मीद में बैठा हूँ कि चल जाए कहीं से। चल नहीं रहा है। हाँ याद नहीं रहता बहुत सारी बातें, है ना? तो मैं उम्मीद में बैठा हूँ कि चल जाए कहीं से। बट एनीवेज, दिस इज कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बिकॉज इट डजंट हैव एनी कॉलम नेम। इसका कोई कॉलम का नाम नहीं है। ठीक है, तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इसमें क्यों, क्या प्रॉब्लम है? तो इसमें सर जो हमारा डेटा था उसमें से एक पहला वाला जो रो है, पहला वाला जो रो है, वन कृष्णा 586, दैट बिकम हेड। क्या बन गया? हेड बन गया, लेबल बन गया। ठीक है, तो हम उसको लेबल नहीं बनने दे सकते बिकॉज दैट इज डेटा। हम चाहते हैं लेबल हमारा मैनुअली हम खुद डिफाइन करें। फिर अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की बात ही तो कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ। राइट, चलो लेट्स सी कैसे होगा ये। फिर से इसको रीड करो, और यू सिंपली हैव टू मेंशन कि भाई पहला वाला हमारा जो ये डेटा है ये तो हेडिंग ना बने। हमारे तरफ से हेडिंग पूछो, हम बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेड। ठीक है, हेडर में आप 0 1 2 ये दे सकते हो। ओह शिट, सॉरी सॉरी सॉरी, नन दे सकते हो। जब नन दोगे तो बाय डिफॉल्ट 0 1 2 आ जाता है, क्योंकि कोई भी कॉलन सॉरी रो हमारा हेड नहीं बन रहा है। अपने तरफ से पाइथन जैसे स्टार्ट में ये 0 1 2 लगा के दे रहा है ना, उसी तरह से ऊपर भी 0 1 2 लगा के दे देता है। अगर आप चाहते हो कि मैं नाम रख दूं तो नाम रख सकते हो आप। ठीक है, तो हेडर, एक सेकेंड यार, हेडर नेम होता है इंट 0 नेम। नेम नन है, पता नहीं इसमें चलेगा कि नहीं, देखते हैं। इसमें सीरियल नंबर लिख दो, फिर नेम लिख दो, फिर मार्क्स लिख दो, और चलाओ। नहीं चला, इंटीजर ही एक्सेप्ट करेगा वो। एक नेम नाम का पैरामीटर है, आ गया। ठीक है, लेकिन एक चीज देखो, इसमें पहला डेटा लॉस हो गया हमारा। पहला डेटा लॉस हुआ है ना, तो यहाँ पे हमें हेडर को भी रखना पड़ेगा। और हेडर को क्या करना पड़ेगा? स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ये। तो नेम का काम क्या था? हेडर का नाम देना, मतलब कॉलन का नाम देना, कि भाई कॉलन का नाम जो तुम रखना चाहते हो रख लो, हम 0 1 2 अपने तरफ से नहीं देंगे। ठीक है, ओके। अब जो है, अगर इस डेटा में ये मिसिंग हो जाए
तो फिर से ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो जाएगा। अब ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है, लेकिन ये मिसिंग हो जाए तो अनस्ट्रक्चर्ड हो जाएगा तुरंत। तो ऐसे डेटा को हम, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसी को कहते हैं पांडास की मदद से करना। ठीक है, और उसको कहते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, मैनिपुलेशन ये सब इसी में होता है पांडास में। ठीक है। अच्छा, अब तुम लोग को बताना चाहूंगा कि पांडास इंटरनली नमपाई को यूज कर रहा है। तो ये तो एक अच्छे तरीके से दिखा रहा है तुम्हें, खूबसूरत तरीके से टेबल की फॉर्म में, है ना। बट ऐसा है नहीं। ठीक है, डीएफ के ऊपर एक वैल्यूज करके ऑप्शन होता है, 2D एरे। देख रहा है सामने, एरे लिख दिया ना। और टेबुलर डेटा था इसलिए 2D एरे में रखा गया, हर एक रो को एक लिस्ट में रखा गया, मतलब एरे में रखा गया, और उन सबको इनक्लोज कर दिया गया एक बड़े से एरे से। ठीक है, तो ये हमारा कैसा एरे बना, 2D एरे बना। ठीक है, सो टेबुलर डेटा ऑलवेज कन्वर्ट इनटू 2D एरे। ऑलराइट, चलो। तो ये मैं पांडास के ऑपरेशंस बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, फिर पांडास के ऊपर मैं डेटा सेट लेकर उसको ऊपर और बातें करूंगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब जो है डीएफ, डीएफ हमने डेटा फ्रेम को माना है। डीएफ का मतलब होता है डेटा फ्रेम। हम अपना डेटा मैन्युअली बनाना चाहे पांडास की मदद से तो बना सकते हैं कि नहीं, लेट्स टॉक अबाउट इट। ओके, तो अब ध्यान से देखना, df1 आई एम गोइंग टू क्रिएट माई ओन डेटा यूजिंग डेटा फ्रेम पांडास। पांडास की मदद से मैं अपना डेटा बनाना चाहता हूँ, तो डेटा फ्रेम नाम का एक मेथड है और क्लास है, यू कैन से क्लास है। तो पीडी के अंदर ही है, पांडास के अंदर ही है डेटा फ्रेम। दिख रहा है, डेटा फ्रेम इज अ क्लास। ठीक है, इस क्लास के अंदर यू हैव टू पास आर्ग्यूमेंट, एक जेसन कह लो या डिक्शनरी कह लो। जेसन डिक्शनरी बोथ आर सेम। ठीक है, मोंगोडीबी में बताया था मैंने। ठीक है, तो डिक्शनरी। ठीक है, इसमें हम इसी डेटा को बना रहे हैं, कुछ अलग नहीं। ठीक है, हम इसी डेटा को बना रहे हैं, कुछ अलग नहीं। ठीक है, तो इसमें जो सीरियल नंबर आपको दिख रहा है ना, सीरियल नंबर विल बिकम की। डिक्शनरी का की कौन बनेगा, सीरियल नंबर। सो मेंशन हियर सीरियल नंबर। ओके, कॉलन। अब ये उसकी वैल्यूज है ना 1 2 3, तो वो वैल्यूज बन जाएगी। आप कोई भी एक कलेक्शन ले लो, लिस्ट ले लो, टपल ले लो। ठीक है, कोई भी कलेक्शन ले लो जो ऑर्डर्ड फॉर्म में हो, क्योंकि ऑर्डर्ड फॉर्म में ही आप डेटा बनाओगे, इधर उधर तो बनाओगे नहीं, है ना। तो सेट नहीं ले सकते हो, फ्रोजन सेट नहीं ले सकते, क्योंकि वो डेटा डुप्लीकेसी को रिमूव कर देता है। तो लिस्ट या टपल में से कुछ भी ले लो, या फिर एरे ही खुद ले लो, नमपाई की मदद से एरे को बना लो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 2 3 ऐसा बना लेंगे, कॉमा। पहला हमारा ये कॉलन खत्म हो गया। ठीक है, दूसरा कॉलन यानी कि दूसरा की नेम, तो स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में लिखोगे कॉलन। फिर से एक लिस्ट, और इस लिस्ट के अंदर यू हैव टू मेंशन योर नेम, जो भी तुमने लिख रखा है ऊपर। कृष्णा, क्या है दूसरा नाम, मोहन, तीसरा सोहन। ऑलराइट, उसके बाद जो, ये भी अब कॉलन हमारा खत्म हो गया। ठीक है, अब उसके बाद मार्क्स। ठीक है, तो सिंगल कोट में या डबल कोट में तुम्हारी मर्जी, बस स्ट्रिंग होना चाहिए। ठीक है, मार्क्स कॉलन, फिर से लिस्ट। टपल भी यूज कर सकते हो, आई कैन यूज टपल, मैंने यूज नहीं किया इसलिए यूज करके दिखा देता हूँ। सो 586 400 एंड 457। राइट, 57। इसको रन करो और df1 को चलाओ, कैन यू सी द सेम डेटा। तो ऐसे तुम बना सकते हो डेटा फ्रेम अपना मैनुअली। ठीक है, लेकिन ये बहुत हेक्टिक टास्क होता है, बस समझाने के लिए। इंटरव्यूअर पूछता है इंटरव्यू में कि भाई कैसे बनाते हैं। भाई अगर कॉलन है हमारा, एक डेटा फ्रेम हमें बनाना है डेटा पांडास की मदद से, तो कैसे बनाओगे, तो यू हैव टू से डेटा फ्रेम क्लास की मदद से। अब वो अगला क्वेश्चन ये पूछेगा कि अच्छा ये बताओ कृष्णा कि उसमें हमारा की कौन रहेगा और वैल्यू कौन रहेगा। तो सर जो फील्ड का नाम, यानी कि फील्ड कॉलन को ही कहते हैं, MySQL में पढ़ा रखा है। फील्ड का नाम या कॉलन का नाम जो होता है वो की होता है, और उसकी वैल्यू उसका पूरा डेटा होता है। अब वो पूछेगा कि वैल्यूज को किस डेटा टाइप में तुम रखना पसंद करोगे। तो सर एरे में रख लो, सीक्वेंस को फॉलो करता है। ये सीधा बोलोगे तो सीक्वेंस को जो फॉलो करता है उसी को हम चूज करेंगे, जैसे लिस्ट हो गया, टपल हो गया, एरे हो गया, और कोई सीक्वेंस को फॉलो नहीं करता। ठीक है, एक और बात पैरेलली याद रखना, क्योंकि ये इंटरनली किसका यूज कर रहा है, नमपाई का यूज कर रहा है। और नमपाई क्या है,
एक मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स का कहना यह है कि अगर यहाँ पे 3 कॉलम है तो 3 कॉलम का पूरा डेटा फिल होना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते कि तुम यहाँ पे 3 कॉलम को फिल कर रहे हो, यहाँ पे भी 3 कॉलम को फिल कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे 2 ही कॉलम को फिल कर रहे हो। मतलब तुम एक ऐसा एरे नहीं बना सकते डेटा फ्रेम जिसमें एक वैल्यू हमारी मिसिंग है। अगर ये करोगे तो एरर आ जाएगा, क्योंकि नंपाई का कॉन्सेप्ट खराब हो गया। तो फिर बोला गया कि अगर उसका डेटा नहीं पता होगा तो क्या करेंगे, तो हमने बोला कि उसका डेटा नहीं पता होगा तो हमने बता रखा है क्या करना है, नैन, है ना, नैन। तो आप क्या कर सकते हो, इसको एम्प्टी छोड़ देना, ऐसा छोड़ देना, ठीक है। लेकिन ये तो डेटा टाइप है ना। तो हम इसको नैन करके देखते हैं एक बार, शायद चल जाए। नहीं चला, नैन इज नॉट डिफाइंड। एन एन कैपिटल एन, पाइथन है ना, तो ये डिफाइंड होगा ही नहीं। चलो एनीवे स्ट्रिंग में डाल के देखते हैं नैन, बट इसका डेटा टाइप है ना, ऐसा नैन लिख लेना। कुछ ना कुछ होना चाहिए डेटा, ये मेरा कहने का मतलब, ठीक है। ऑलराइट, इतना हो गया। देखो ये तुम्हें बताने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, ठीक है, लेकिन ये इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। अगर तुम पांडास पढ़ के आए हो तो तुम सारे हैवी हैवी कॉन्सेप्ट पढ़ के बैठ गए हो, पर तुम्हें बेसिक ही नहीं पता है कि डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं, ठीक है। उसी तरह से एक सीरीज होता है, क्या होता है, सीरीज, पीडी डॉट, टी सीरीज नहीं भाई, सीरीज, टी सीरीज भी है, टी सीरीज मैंने यूज नहीं किया, ठीक है। हाँ, सीरीज, एक की, एक की और एक ही रो, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। ओह शिट, क्या हो गया, बंद नहीं किया। ये सीरीज है, एक की और एक ही वैल्यू, एक ही रो, वो सीरीज कहलाती है, ठीक है। दो कैटेगराइजेशन है पांडास के अंदर, ठीक है, याद रहेगा। ओके, अब एक चीज तुम लोगों ने नोटिस करा, डेटा फ्रेम सीरीज, ओके, वैल्यूज, ठीक है, रीड, रीड, कुछ नोटिस कर रहे हो, ये स्मॉल लेटर में क्यों है, ये स्मॉल लेटर में क्यों है, और ये कैपिटल में क्यों है, ये कैपिटल में क्यों है, और ये कैपिटल में क्यों है, राइट, बिकॉज दीज आर क्लास। एक एआई का इंटरव्यू हुआ था, ठीक है, उसमें टेंसर फ्लो के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि टीएफ जो है, टेंसर फ्लो में कंस्टेंट और वेरिएबल्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो क्लास और फंक्शन का ही डिफरेंस था। तो इतना हाई लेवल का बंदा जो पढ़ने वाला है वो ये सब थोड़ी ना इतना नोटिस करेगा, क्योंकि पाइथन वालों ने शुरुआत में ही बहुत गलतियां कर डाली हैं। आज तक उनका जो इंट क्लास है वो स्मॉल लेटर में, फ्लोट क्लास, सारे डेटा टाइप, 10 डेटा टाइप के क्लास के नाम छोटे लेटर में, मैंने बताया था ये आप लोग को एक्सेप्शन हैंडलिंग में, याद हो तो, ठीक है। वहां पे उन लोग को याद आ रहा है गलती हो गई है, तब तक इम्प्लीमेंटेशन आ चुके थे, ठीक है। चलो, जो भी रहा, अब जो है, देखो, अब हम डेटा को रीड करेंगे, ठीक है। हम एक जा रहे हैं फेक डेटा बनाने के लिए, ठीक है। तो फेक डेटा कैसे बनाओगे, आप एक्सेल में ही चले जाओ और फेक डेटा बनाते हैं इसमें, ठीक है। तो डेट, टेम्परेचर, विंड स्पीड, वेदर, वेदर का स्पेलिंग सही है ना, सही है, चलो। मुझे क्यों गलत लग रहा है ये,
सही है, सही है। नहीं यार, मुझे नहीं लग रहा है ये सही है। हाँ ठीक है, वेदर ही है। चलो। ओके, कहाँ गया यार, कोई कुछ लिख रहा था मैं एक्सेल में लिख रहा था। हाँ हाँ, भूल जा रहा हूँ। याददाश्त कमजोर हो चुकी है, क्या करा जाए। हैं? क्या खा लूं? क्या खा? बादाम, अच्छा। डेट, डेट जो है आज 18 तारीख हो गया ना। ठीक है, ऐसा डेट आ गया, मान लो हम डेटा बना रहे हैं ना, एक्सेल है ये। ओके। और उसके बाद है हमारा टेम्परेचर, लेट्स से 23, 34, 44, 57, 34। ओके। उसके बाद जो है विंड स्पीड जो है हमारा 43, 33, 25, 45, 21 एंड 11। ऑलराइट। मैं जानबूझ के फेक डेटा बना रहा हूँ, ठीक है। तो जिस दिन टेम्परेचर कम होगा वो कोल्ड होगा, राइट, वो डे ठंडा होगा। आई डोंट नो, यहाँ पे विंड स्पीड ज्यादा था तो यहाँ पे मे बी कोल्ड हो सकता है ना। तो कोल्ड लिख लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा था तो सनी होगा, राइट, मतलब ज्यादा दोपहरी होगी, धूप होगा। यहाँ पे रेनी हम डाल देते हैं, राइट। उसी तरह से हम यहाँ पे रेनी ही डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सनी होगा। और बस इतना काफी है। इसमें बहुत सारा डेटा जो हमारा है मिसिंग है, राइट, मैंने जानबूझ के डेटा क्रिएट किया है। ओके। तो दिस पीसी डेस्कटॉप, oh shit, python 7, no not 7, it's 12, 12 भी नहीं यार, 10 में ना। हाँ, इसका नाम जो है हम वेदर रख देते हैं, वेदर डेटा सेट। ऑलराइट, इसको बंद कर लो, यहाँ पे आ जाओ, यू विल सी दैट वेदर एक्सएलएस एक्स डेटा, ठीक है। अब उस डेटा को हम रीड करेंगे और उस डेटा को फिल करेंगे, मतलब अब हम जो सीखने वाले हैं वो मैनिपुलेशन सीखने वाले हैं। मैनिपुलेशन, फिल्टर एंड रिकवरी ऑफ डेटा यूजिंग स्टैटिस्टिक एंड पांडास कॉन्सेप्ट, ठीक है। इनका यूज होगा, इसीलिए हमने स्टैटिस्टिक को पढ़ा था, ठीक है, ठीक है। ओके, ऑलराइट। अगर हम pd डॉट रीड अंडरस्कोर एक्सेल करेंगे तभी हमारा डेटा रीड होगा, इज इट, उसमें एक ही शीट था। सो अगेन एक एक चीज तुम लोग को दिखाता हूँ, ठीक है, मैं जान एक ही चीज करूंगा तो सिंपल हो जाएगा ज्यादा। ये हमारा शीट है, ये हमारा वेदर वाला डेटा है, मैं इसको डेस्कटॉप पे सीधा रखता हूँ। पाथ चेंज हो गया ना, पाथ चेंज हो गया। ओके। इसको अगर मैं यहाँ पे आके देखूं तो मेरा अब इसमें वेदर नाम का डेटा नहीं है, तो अगर मैं यहाँ पे वेदर लिखूंगा तो आई विल नॉट गेट एनी सजेशन, टैब प्रेस करने पे कोई सजेशन नहीं मिल रहा है।
मतलब अगर मैं वेदर पूरा नाम लिख भी देता हूँ, वेदर डॉट XLSX, it will not read that data, बोलेगा फाइल नॉट फाउंड. ओके, so for that what you have to do, you have to simply pass the path, जिस पाथ पे है. तो इसका पाथ कैसे निकालेंगे, इस पे राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, और दिस इज द पाथ. ओके, दिस इज दैट पाथ. अब इस पाथ को तुम क्या करो, यहाँ पे पेस्ट करो एक और बैक स्लैश, और उसके बाद यू हैव टू मेंशन वेदर. ओके, यू विल गेट सजेशन. आ नहीं रहा सजेशन, वेदर डॉट XLSX. ओके, अभी भी एरर आएगा. ये एरर कुछ जाने पहचाने है, लेकिन आपको याद नहीं होगा ऑफ कोर्स, है ना. पढ़ो एरर को, पढ़ो एरर को, पढ़ के बताओ क्या लगता है. एरर पढ़ना जरूरी है. जूम इन कर देता हूं मैं, पढ़ो. यूनिकोड क्या होता है कभी बताया मैंने? 1.5 लाख यूनिकोड कैरेक्टर बैक स्लैश यू से शुरू होता है. ऐसा कुछ कभी बताया है? नाइट घोड़ा बना के नहीं दिखाया है, वो जो पाइथन सिखा रहा था शुरू में, स्ट्रिंग. अच्छा, पहले दिन की क्लास है, 6 महीना पहले, नहीं 6ठे मंथ में पढ़ा था हम. आज तो बहुत दिन हो गए, भूल गए, राइट. चलो, इसकी वजह से एरर हो रहा है ना. इसकी वजह से एरर हो रहा है. अगर तुम लोगों को याद हो तो मैं यूनिकोड कैरेक्टर तुम लोगों को सिखा रहा था, और उसमें कुछ नंबर डाल देता था और कहता था कि प्रिंट करो, ये कुछ ना कुछ जरूर आएगा बन के. ठीक है, और नहीं आएगा तो अवेलेबल नहीं होगा. देखो, यूनिकोड कुछ ना कुछ तो है ना. ये उसी को डिटेक्ट करने की कोशिश करे इस आइडेंटिफायर की मदद से, और एरर आ रहा है, और यूनिकोड का एरर आ रहा है. ठीक है, तो सर दूर कैसे करें. तो मैंने जब पहली दूसरी क्लास ली थी तब मैंने स्ट्रिंग के बारे में बताया था, और कुछ यूज केसेस बताए थे कि भाई ऐसा कभी होगा तो इस इसकी वैल्यू को अगर मैं हाइड कर लूं तो ये यूनिकोड आइडेंटिफायर नहीं बनेगा. कैसे हाइड करेंगे? एक तो तरीका ये है. ठीक है, एक तो तरीका ये है. देखो, रीड तो हो गया, डेटा वार्निंग के साथ हुआ है. ठीक है, वार्निंग क्या है कि इनवैलिड एस्केप सीक्वेंस डी, ये नहीं लगाने को कह रहा है शायद. ठीक है, हाँ ये कह रहा है. चलो जो भी रहा, इस तरह रीड तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, वार्निंग जनरेट हुई कि अगली बार से मत करना ऐसा. ठीक है, एक और तरीका था ऐसे डेटा को रीड करने का, आप सबको फॉरवर्ड स्लैश में कन्वर्ट कर दो, लेकिन ये थोड़ा हेक्टिक टास्क है. ठीक है, सबको किस में कन्वर्ट कर दो? फॉरवर्ड स्लैश में. सी, कोई वार्निंग नहीं है. ठीक है, एक और तरीका है, सबसे आसान, कुछ नहीं करना. अच्छा, इसको मत लिखो, ये वाला लिखो जहां पे एरर आया था. हाँ, इसको. ठीक है, यहाँ पे एरर फिर से वही आ गया. रॉ करके एक कीवर्ड होता है जिसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है. जैसा है वैसे ही रीड करो, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर मत मानना किसी को. ये सब बता रखा है वहां पे स्ट्रिंग में. ठीक है, तो देखो, आर का मतलब होता है रॉ, जैसा है वैसे ही रीड कर लो. ठीक है, याद करना, पुरानी बात हो चुकी है, यादाश्त तुम्हारे भी कमजोर है. हैं? आर यूज कर सकते हैं ये, मतलब ये आपने तो ठीक वैसे भी माना नहीं पढ़ा. जाएगा ये? हो सकता है, मैं अभी भूल गया हूँ, मेरी तो याददाश्त कमजोर हो ही गई है. हाँ, बताया होगा. अभी तो तुम कह रहे थे, मुझे कुछ सजेशन दे रहे थे बादाम बादाम खाने का. हाँ, क्या कह रहे हो निधि, बताओ. सर ये आर हम मतलब हम यूज कर सकते हैं, मतलब ये हम जैसे कि हम कर जैसे कि बना रहे हैं, हम्म. तो ये आर आर कब यूज यूज मतलब। करते हैं, देखो मैं बताता हूँ. आर जो होता है ना, मान लो इसके अंदर कहीं पे बैक स्लैश एन होगा, तो अगर तुम आर हम्म। नहीं यूज करोगे ना, तो पहले तो यूनिकोड एरर मिलने वाला है. ठीक है, उसके बाद हम्म। लाइन चेंज होगा ना इस बैकस्लैश एन की मदद से, जो स्पेशल कैरेक्टर है. तो इन सब की प्रॉपर्टी को हाइड करने के लिए हम आर का इस्तेमाल करवा रहे हैं. आर कहता है कि हम सबको नॉर्मल सीक्वेंस मान लेंगे, पाथ मान लेंगे, और रीड कर ठीक लेंगे. है। ये कह रहा है यार, एज इट इज रीड करेंगे, उसमें कोई अपना तरफ से दिमाग, यानी कि पाइथन वाला कोई भी स्पेशल कैरेक्टर होगा उसको भी इग्नोर मार देंगे हम. ठीक है, ये आर का मतलब है रॉ. ठीक है, ओके. अब देखो, इसमें नैन नैन मैंने नहीं भरा, इन्होंने खुद भरा.
जब भी पांडास के अंदर एम्प्टी डेटा कुछ होता है तो वो नैन फिल करता है वहां पे, NAN नैन। ठीक है, ओके। तो अब दिक्कत ये है कि सर इसमें कितने कॉलन है? 4 कॉलन है। तो इन 4 कॉलन को कॉलन ना कह के वेरिएबल भी कहा जाता है। तो कोई अगर वेरिएबल कह दे तो कंफ्यूज मत होना, वेरिएबल भी कहा जाता है इनको। ठीक है, और ये सब क्या है? रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड, टपल, ऑब्जर्वेशन, सैंपल, है ना, डेटा। ठीक है, तो इसमें तकरीबन 10 डेटा है, या 10 रिकॉर्ड है, 10 ऑब्जर्वेशन सैंपल है, जो भी कह लो। ठीक है, अच्छा सर ये डेटा भी अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, बस हेडिंग हो जाने से थोड़ी ना कोई डेटा स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड कहलाएगा। उसके अंदर डेटा सारे के सारे फील्ड होने चाहिए। मतलब अब हमें क्या करना है, इन सभी डेटा को फिल करना है जहां जहां पे नैन 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 आ रहे हैं। तो अब पांडास की मदद से ही ये होगा। ठीक है, आप इसको बिना पांडास के भी कर सकते हो, बट यू हैव टू राइट अ लॉट ऑफ कोड। मैं एक सैंपल दिखाता हूँ और फिर उसको आसानी से करके भी दिखाऊंगा, तो तुम्हें एहसास हो जाएगा कि पांडास किसने बनाया और क्यों बनाया। ठीक है, ओके लेट्स सी। I want to fill this data using core Python। मैं core Python का यूज करके इसको फिल करना चाहता हूँ। ठीक है, तो पहले तो मैं सोचूंगा कि इसको फिल कैसे करेंगे। आप लोग का कोई सजेशन, सुझाव कि कैसे इस डेटा को फिल करोगे, टेम्परेचर वाले डेटा को? हाँ जी, लूप से। वो तो हो जाएगा, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि स्टेटिस्टिक का कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करोगे? भाई स्टेटिस्टिक ही यूज होगा यहाँ पे, है ना? कुछ मैथमेटिकल टर्म ही तो यूज करोगे ना स्टेटिस्टिक से, क्योंकि स्टेटिस्टिक ही हमें बताता है कि डेटा कैसे फिल करना है। अब तुम बताओ, और साथ साथ ये भी बताओ क्यों। एवरेज बता रहे हो तो क्यों बताओ, मैं क्वेश्चन पूछेगा ना इंटरव्यूअर क्यों। देखो अगर एक क्लास में 10 डेटा एनालिटिक्स को बैठाऊंगा और 10 डेटा एनालिटिक्स को ये डेटा दूंगा, तो 10 डेटा एनालिटिक्स 10 तरीके से इस डेटा को फिल करेगा। तो बिल्कुल अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा एकदम ऑफ द ट्रैक मत चले जाना। एवरेज ठीक आंसर है, लेकिन एवरेज भी तो 3 तरीके के होते हैं। कौन सा वाला? इतना कंफ्यूज काहे हो रहे हो? टेम्परेचर आज तक कितना नोटिस किया गया है? 57 डिग्री सेंटीग्रेड सहारा डेजर्ट में। ठीक है, जो सबसे गर्म एरिया कंसिडर्ड हुआ है आज के समय में। और -70 के आसपास आर्कटिक में। देख रेंज ही तो हो गया ये। तो क्या यूज करोगे, कौन सा एवरेज? अराइथमेटिक, अराइथमेटिक एवरेज। तो अराइथमेटिक एवरेज यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन कैसे? लूप तो अब ठीक है, अब हमें इस डेटा को निकालना पड़ेगा ना यहाँ से। तो कैसे निकालेंगे? तो अब मैं उसको बताने जा रहा हूँ। कोर पाइथन की मदद से मैं इस डेटा को, इन डेटा को फिल करना चाहता हूँ। देखो अगर मैं इसका अरिथमेटिक मीन निकालने में इंटरेस्टेड हूं तो मुझे क्या चाहिए, ये पहले तो पूरा का पूरा मुझे कॉलन चाहिए, है ना, पहला स्टेप। इस कॉलन में मुझे ये जिसको मार्क कर रहा हूं वो सभी डेटा चाहिए। ठीक है, कितने डेटा हुए? 6। इन 6 को ऐड करके मैं 6 से डिवाइड करूंगा और जो भी आएगा वो मेरा अरिथमेटिक मीन यानी कि एवरेज होगा, अरिथमेटिक एवरेज। और उस डेटा, जो डेटा आ जाएगा आंसर के तौर पे, उस डेटा को मैं ले जाकर सारे नैन प्लेस पे फिल करूंगा। यही तो होगा, यहाँ पे भी फिल करूंगा और यहाँ पे भी फिल करूंगा। ठीक है, मतलब ये 3 काम करने हैं। तो पहले डेटा को निकालेंगे, फिर डेटा में एवरेज निकालेंगे, तो उसके लिए इन सबको हटाना पड़ेगा हमें। ठीक है, करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, और राइट। चलो, और फिर उसके बाद जब आंसर निकल जाएगा तो इन सभी डेटा को हमें फिर से फिल करना पड़ेगा और ले आके इसी डेटा फ्रेम में सेट करना पड़ेगा। ओके लेट्स सी कैसे होता है। बहुत बड़ी बात हो गई सर, ये तो क्या हो गया? रील याद आ रहा है? कौन सा रील था? प्रेम आनंदी, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, हमारा पोपट हो गया। चलो, वेल आई एम गोइंग टू स्टोर इट इनसाइड अ वेरिएबल कॉल्ड df1, है ना।
और df1 को हम फिर से देख लेंगे। ठीक है, हमने df1 में क्यों स्टोर किया अभी पता चल जाएगा, क्योंकि आप इतना बड़ा बार बार पाथ लिख के, 1 सेकेंड, इतना बड़ा पाथ लिख के इस पे आप टेम्परेचर या विंड स्पीड, किसको, टेम्परेचर को फिल करना चाहते थे ना, टेम्परेचर नहीं लिखोगे, है ना। इसके लिए आपको एक वेरिएबल चाहिए, तो इसको इसीलिए हमने क्या किया, एक वेरिएबल में स्टोर किया, और वो क्या नाम था उसका, सेम आंसर आ रहा है ना। ठीक है, ये टेम्परेचर है, तो ये तो आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें इस डेटा को एक लिस्ट में कन्वर्ट कर ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। लेट्स सी, तो लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, कंस्ट्रक्टर चाहिए। तो मैं यहाँ पे नहीं कन्वर्ट कर रहा हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ कन्वर्टिंग द डेटा इनटू लिस्ट। ठीक है, कैसे, सो आई सिंपली मेंशन इट इनसाइड अ कंस्ट्रक्टर कॉल्ड लिस्ट एंड आई गेट द डेटा। ठीक है, अब तुम सबको लग रहा होगा कि दिस नैन इज अ स्ट्रिंग, राइट, बट दिस इज नॉट अ स्ट्रिंग। अगर स्ट्रिंग होता तो सिंगल कोट में होता ना भाई, कहाँ है, दिस इज फ्लोट। ओके, हाउ कैन वी चेक दैट, ये फ्लोट है। ओके, लेट्स सी, अब मुझे फिर से इसको एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो टेम्प नाम के वेरिएबल में मैं स्टोर करता हूँ, ये पाइथन से कर रहा हूँ, कोर पाइथन से। किसी बंदे को दिक्कत आई होगी ना, तभी तो उसने पांडास को बनाया, उसी को मैं फील करा रहा हूँ आपको कि बहुत दिक्कत थी पहले डेटा को फिल्टर करने में। तो टेम्प को अगर मैं प्रिंट करूं और टेम्प यहाँ पे लिखूं, और मुझे अगर ये पहला नैन वैल्यू चाहिए, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, index 1, सो आई एम गोइंग टू मेंशन 1। अगर मुझे इसका डेटा टाइप चेक करना है तो आई हैव टू मेंशन वर्ड टाइप एंड इट विल टेल मी फ्लोट। ओके, बट पाइथन इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस, पाइथन इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, हमें हमें इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे स्ट्रिंग में कन्वर्ट, एनी आइडिया, हमने नंपाई पढ़ा है कभी, हमने नंपाई पढ़ा है ना। इस इस लिस्ट को क्या हम एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, थिंक अबाउट इट, कर सकते हैं। इस लिस्ट को, टेम्प को हम एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। लास्ट क्लास की प्रैक्टिस करी थी आप लोगों ने। चलो नंपाई को याद करो, इंपोर्ट नंपाई एज एनपी। देखो गाइस, जिस फील्ड में बैठे हो बहुत वास्ट है और बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, ट्रस्ट में, है ना। तो जो मैं टेक्नोलॉजी 3 साल पहले सीख के आया हूँ या 2 साल पहले सीख के आया हूँ, वो मैं सिखाऊंगा तो नहीं चलेगा, इसको सबको रटना पड़ेगा। ठीक है, जिसको तुम समझना कहते हो एसएस, उसको हम रटना कहते हैं। हमारे हमारे चर्म, वो क्या कहते हैं उसको, ब्रेन खुल चुके हैं। ये सब छलावा है कि समझ के लिखो, रियलिटी यही है कि तुम्हें रटना है। ठीक है, हर चीज जो तुम समझते हो ना, वो एक्चुअली में तुम रट रहे होते हो, लेकिन कम टाइम लगता है, इसीलिए तुम कहते हो हम समझ के लिख रहे हैं। ज्यादा टाइम लगता है तो रट रहे हो। यही तो होता है, यही डिफरेंस है ना। np डॉट एरे, इसके अंदर अगर मैं इस टैम्प को पास कर दूं, तो ये हमारा सब फ्लोट में कन्वर्ट हो गया, है ना। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे, अभी लास्ट क्लास में मैं कर रहा था, इसको फिल्टर करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, इन सब के समेशंस चाहिए। तो numpy बहुत एडवांस है, राइट, बहुत एडवांस है ना। अगर मैं numpy को हटा के इसको पाइथन से करता तो और बड़ा कोड बनता, मैं करके वो भी दिखाऊंगा, पहले मैं numpy से दिखा देता हूँ। तो इसको temp num np कर देता हूँ, एक वेरिएबल में स्टोर, और temp np को मैं फिर से प्रिंट करता हूँ, और इस सभी का मुझे क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। तो इसके अंदर होगा कुछ ना कुछ मीन करके है। ठीक है, तो temp मीन, मीन दिख रहा है, ऑल राइट, नैन, ओ, ये क्या हो गया, ये तो मीन ही गड़बड़ हो गया। अच्छा चलो, ऐसे भी मीन एक होता है, कैसे भी होता है, np डॉट मीन दिख रहा है, numpy का मीन है नैन, ओ, ये क्या हुआ। तो सर ये एक इनवैलिड आंसर दे रहा है,
ठीक है, ये आंसर सही नहीं है। ओके, ऑल राइट। सर हम इसका टाइप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं? टाइप, डेटा टाइप, मैं अगर सबको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो तो मैंने बोला तुम कर सकते हो। कैसे? तो डी टाइप होता है ना, डी टाइप np डॉट str, एक सेकेंड, डी टाइप होता है, यस। राइट, डी टाइप होता है। सब स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसके ऊपर एक लूप चलाएंगे, किसके ऊपर? टेम्प एनपी के ऊपर। और जितने भी इसमें से डेटा होंगे ना, जो एक्चुअल में नंबर है, उनको अलग और नैन को अलग करके, ठीक है, मतलब फिल्टरिंग। ये सब पांडास करता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? मैनुअली बैठ के कर रहे हैं सब, है ना। तो फॉर आई इन टेम्प एनपी, और इसके ऊपर एक हमें कंटेनर चाहिए जिसके अंदर हम सिर्फ प्योर नंबर्स को रखेंगे। और हम यहाँ पे लिखेंगे इफ आई इक्वल इक्वल नैन, अगर ये होता है देन पास, एल्स कंटेनर के अंदर क्या करना? अपेंड कर देना बाकी सब आई को। एक बात के बारे में सोचेंगे, अभी इसके अंदर जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो सब स्ट्रिंग आएगा ना, भले इंटीजर है लेकिन स्ट्रिंग में तो है ना। हमें इसे किस में कन्वर्ट करके रखना चाहिए था? तो क्या हम यहाँ पे आई की कास्टिंग अपेंड करने से जस्ट पहले स्ट्रिंग में नहीं कर दें, सॉरी इंट में, इंट में नहीं कर दें? तो इंट में करोगे तो डेटा लॉस होगा। तो किस में करोगे? इवेल में कर लोगे, ठीक है, या फ्लोट में कर लोगे। बढ़िया है। अरे सब कुछ जो तुमने पुराना सीखा है ना वही यूज कर रहा हूँ, कुछ नया नहीं है, ऐसा मत देखो, है ना। ऑल राइट, अब क्या करेंगे? अब सर हम इसका एवरेज निकाल सकते हैं, है ना। इस कंटेनर का एवरेज निकालो, कैसे निकालोगे? डॉट मीन था ना। अच्छा, ऐसे नहीं आया, कैसे आएगा ये? तुम लोग सबको पता है ना, स्टेटिस्टिक नाम का एक मॉड्यूल है पाइथन के अंदर, नमपाई नहीं यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है। इंपोर्ट स्टेटिस्टिक एज डबल एस। हाँ, हाउ आर यू मैन? अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? मीन, अरिथमेटिक मीन हम निकालने जा रहे हैं, दैट्स व्हाई आई एम ओनली यूजिंग मीन। अगर मुझे हार्मोनिक लिखना रहता तो हार्मोनिक लिखता मैं, ज्योमेट्रिक निकालना होता तो ज्योमेट्रिक लिखता मैं, ठीक है। I have to simply pass what? The value for container and I'll get this average, ठीक है। अब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में एक एरर होता है, वो एरर यहाँ पे भी है, दिख रहा है? 3 के बाद 3 ही रहेगा, 6 नहीं हो सकता है, क्योंकि 3 को 5 से ऊपर जाना पड़ेगा या 5 के बराबर रहना पड़ेगा, तब 6 होगा कहीं जाकर, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है इसमें। तो ये एरर है, फ्लोटिंग पॉइंट एरर, ठीक है। क्लियर है? अब क्या करेंगे सर? हम इसमें से इसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके, ठीक है, 2 डेसिमल प्लेस तक स्लाइस कर देंगे। ओहो, क्या क्या कर रहे हो यार, तुमने तो हद ही कर दिया है ना, ऐसे। और फिर इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे? दिस इज कॉल्ड पाइथन। जब तुम प्रो लेवल पे जाओगे ऐसे ही कोडिंग हो रही होगी। क्या हो गया, ये क्या हुआ? ओके, लेट्स सी क्या हुआ। मैं सब कुछ को ठीक ठाक करता हूँ। चलो पिक्चर तो रहना ही दो, है ना। ये यार कैसे वापस होता है? चलो देखो, मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि कैसे 2 डेसिमल प्लेस तक रखते हैं इसको, लेकिन नंपाई के अंदर राउंड है,